मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। हमने जो पिछली वीडियो है उसमें क्वेश्चन किए थे 70 तक। अब आज की नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 71 से लेकर 90 तक के। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ट्रेनिंग ऑफिसर जो आईटीआई में पोस्ट होती है ट्रेनिंग ऑफिसर की, उसकी पोस्टें निकली हुई है मध्य प्रदेश में और झारखंड में, दूसरे स्टेट में भी समय समय पर निकलती रहती हैं। उसी की तैयारी मैं करवा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है हमने लिया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, क्योंकि जो सिलेबस रहता है वो सभी स्टेट का सेम ही रहता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर कराने का मेरा मकसद एक ये भी है ताकि आपको पता लग जाए आपकी तैयारी कैसे चल रही है और किस तरह के क्वेश्चन की आपने तैयारी करनी है। तो ये हमने लिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर का, क्योंकि कुछ जो स्टेट है उसमें ट्रेनिंग ऑफिसर को ही इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो पिछली वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, इस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। नेक्स्ट हम आज करेंगे। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो भी पिछली वीडियो जरूर देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो 71 से। 71 जो क्वेश्चन है वो रहेगा हमारा, व्हाट विल बी द शेप ऑफ ए सर्कल इन द आइसोमेट्रिक व्यू। इसमें जो पूछा गया है, हमारा सर्कल ऐसे होता है। ये पूछा गया कि जो सर्कल की शेप होगी आइसोमेट्रिक व्यू में सममितीय दृश्य कैसा होगा, यानी कि हिंदी में अगर बात करें सममितीय दृश्य में वृत्त का आकार क्या होगा। सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त, इसका आकार कैसा हो जाएगा। इसका आकार कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जब हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। और इस तरह की शेप को हम क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिप्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एलिप्स हो जाएगा। ए पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72, एन एरो हेड इज प्लेस्ड एट स्पेस ऑफ द डायमेंशन लाइन। अब से पूछा गया है कि जो डायमेंशन लाइन हम खींचते हैं उसमें एरो हेड कहाँ हम रखते हैं। ईच एंड पे रखते हैं, वन एंड पे रखते हैं, या वन एंड से आउटसाइड रखते हैं, या आउटसाइड ऑफ ईच एंड। देखो हमारा जो एरो हेड ऐसे बनता है, तो जो एरो हेड है ये ऐसे बनेंगे, डायमेंशन लाइन के दोनों तरफ बनता है। तो क्या होगा, ईच एंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। जो एरो हेड होते हैं हम डायमेंशन लाइन के दोनों ओर बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए। हिंदी में देख लो, एक तीर के सिरे को खालिस्तान के आयाम रेखा पर रखा जाता है, तो प्रत्येक सिरे पर ही रखा जाता है तीर का। ये डायमेंशन लाइन होती है, इसके दोनों साइड ऐसे हमारे एरो हेड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, व्हाट इज द शेप ऑफ स्फीयर इन द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जो स्पीयर होता है, देखो सर्कल का हमने देखा था, जो आइसोमेट्रिक व्यू वो कैसा बनता है, हमारा एलिप्स बनता है, जिसको हम दीर्घवृत्त भी बोलते हैं। यहाँ पूछा गया स्पीयर का। स्पीयर और सर्कल में क्या अंतर होता है, ये हमारी 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है और स्पीयर क्या होता है, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो कैसा बनेगा, हमारा सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। तो याद रखना है, अगर सर्कल का पूछे आइसोमेट्रिक व्यू वो तो बनेगा दीर्घ वृत्त बनेगा, एलिप्स बनेगा। लेकिन अगर स्फीयर का पूछे आइसोमेट्रिक व्यू वो कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरेलल लाइंस विल बी देयर इन द पेंटागन। पेंटागन में कितनी समानांतर रेखाएं होती हैं। पेंटागन होता है हमारा पंचभुज, यानी कि जिसमें 5 भुजाएं होती हैं। जो रेगुलर पेंटागन है वो इस प्रकार से बनता है, ऐसे। और ये जो ड्राइंग है उसमें हमारी जो साइडें हैं छोटी बड़ी होगी हैं, तो ये लेकिन बराबर होंगी। लेकिन आप देख सकते हो इसमें एक भी लाइन पैरेलल नहीं है, ना ही परपेंडिकुलर है। तो इसमें सारी की सारी लाइनें इंक्लाइंड हैं एक दूसरे से। तो हाउ मेनी पैरेलल लाइन, एक भी पैरेलल लाइन तो है ही नहीं, समांतर रेखा कोई है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो जो पेंटागन होता है, पंचभुज होता है, उसमें समांतर लाइन क्या होती है, होती ही नहीं है, यानी 0 लाइन्स वो होती हैं। तो बी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ द पैराबोलिक कर्व। जो पैराबोलिक कर्व बनता है उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, वो क्वेश्चन में पूछा गया। कूलिंग टावर में नहीं, वाटर चैनल में भी नहीं, टेनिस बैट में भी नहीं। जो पैराबोलिक कर्व है वो किसमें बनते हैं, राइट। जो लाइट रिफ्लेक्टर होते हैं उसमें बनते हैं। यहाँ इसकी एप्लीकेशन है। जो लाइट रिफ्लेक्टर है ये फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं, इस लाइट को एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट करने के लिए भी, किस ऑब्जेक्ट पे वो लाइट फोकस होनी चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं लाइट रिफ्लेक्टर का। तो इसमें जो यूज होता है वो पैराबोलिक कर्व बनते हैं, पैराबोलिक कर्व का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, हाउ मेनी सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन आर इन द हेक्सागन। अभी पेंटागन में पूछी गई थी पैरेलल लाइन, उसमें तो एक भी पैरेलल लाइन नहीं थी। तो यहाँ पर षट्भुज में पूछी गई, षट्भुज यानी कि जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। तो ये हमारा ऐसे बनता है भाई। तो आपने बताना है इसमें समानांतर लाइन। तो आप देख सकते हो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, और ये जो लाइन है इसके पैरेलल है।
यानी कि कितने सेट हो गए, 1 2 3, 3 सेट है। तो हाउ मेनी सेट आर पैरेलल लाइन इन द हेक्सागन, तो कितने सेट हो जाएंगे, 3 सेट हो जाएंगे। जो 3 सेट हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द B0 ड्राइंग बोर्ड साइज। आपने अभी देखा था पिछली वीडियो में ड्राइंग शीट के बहुत साइज पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पूछा गया ड्राइंग बोर्ड का साइज। तो ड्राइंग बोर्ड के साइज भी इंपॉर्टेंट है। इनके जो साइज है वो B0 शुरू होते हैं, B0 B1 B2 B3, तो इनके भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पूछा B0, तो जो B0 का साइज होता है वो 1000 गुना 1440 मिलीमीटर होता है, यानी लेंथ 1400 सॉरी 40 नहीं है, ये 1414 मिलीमीटर है। और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 1000 मिलीमीटर। तो आपने ये याद करने हैं और सभी ड्राइंग बोर्ड के साइज आपने याद करने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78, व्हाट आर द टू मेथड्स यूज्ड टू ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 विधियां कौन सी हैं। तो आप सभी को पता है जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो 2 तरीके से बनाते हैं। किस किस में बनाते हैं, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। तो दोनों का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल बिल्कुल भी नहीं, सेकंड का प्रयोग नहीं करते हम, थर्ड का तो प्रयोग करते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ, फोर्थ का नहीं करते। सेकंड एंड फोर्थ, इनका भी नहीं करते। तो जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल मेथड है यही प्रयोग किए जाते हैं हमारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, प्रोजेक्शन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द 3 एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसमें जो हमारी 3 साइडें होती हैं ऐसे, इसमें पूछा गया है कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना होता है, ये एंगल आपने बताना। तो ये जो एंगल होता है कितना होता है, 120 डिग्री 120 डिग्री। तीनों में जो एक दूसरे का एंगल बनाते हैं कितना बनाते हैं, 120 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80, शेप ऑफ द स्क्वायर प्लेन इन द आइसोमेट्रिक व्यू। अभी अभी हमने बात करी थी सर्कल, सर्कल का जो आइसोमेट्रिक व्यू बनता है वो कैसा बनता है, एलिप्स बनता है। जो स्फीयर है उसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसा बनता है, सर्कल बनता है। यहाँ पूछा गया स्क्वायर प्लेन का, तो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी शेप है उनके आइसोमेट्रिक व्यू आपको जरूर पता होना चाहिए। तो जो स्क्वायर प्लेन है, स्क्वायर हमारा ऐसे होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है, इसका जो आइसोमेट्रिक व्यू है इस प्रकार से वो बनता है। तो इसको आप क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पैरेललोग्राम। अगर यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी रोम्बस अगर दिया हो तो आप रोम्बस पर टिक करना पैरेललोग्राम को छोड़ के, लेकिन यहाँ पर रोम्बस नहीं दिया गया, पैरेललोग्राम दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन प्लेन इज प्लेस्ड। इसे पूछा गया जो तीसरे कोण के प्रक्षेपण है वहां जो प्लेन है समतल को कहां रखा जाता है। देखो ये है हमारा वीपी, ये है एचपी, यहाँ पर होता है हमारा ऑब्जर्वर। आइज मैंने इसमें बना दी, आंख बना दी, यहाँ से ऑब्जर्वर देखेगा। और यहाँ पूछा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ये है हमारा, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जो ये प्लेन है इसकी पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या हमारा ऑब्जर्वर, इन दोनों के बीच में है। तो इसकी जो स्थिति है प्लेन की वो क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की है। तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, यस यही आंसर हो जाएगा। जो प्लेन की स्थिति वो क्या होगी हमारी, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन होगा। अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट एंगल के लिए होता है, यहाँ पर हमारा अगर ऑब्जेक्ट होता तो हमारी स्थिति क्या होती, प्लेन क्या है, ऑब्जेक्ट के इधर है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में जो स्थिति वो कैसी होती है। विच टाइप ऑफ लाइन इज द पार्ट ऑफ डायमेंशन। आपने बताना है 4 तरह की लाइन दी गई, सेंटर लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। में बताना है कि जो आयाम का हिस्सा है, डायमेंशन का हिस्सा है वो बताना है। तो जो एक्सटेंशन लाइन है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैसे, आप सभी को पता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, इसकी आपने डायमेंशन लगानी है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, 2 लाइनें ऐसे लगाते हो, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो एक्सटेंशन लाइन किसका हिस्सा होती है, डायमेंशनिंग का ही हिस्सा होती है, इसी का पार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इन मैकेनिकल इंडस्ट्री इज द स्पेस। इंजीनियरिंग ड्राइंग और यांत्रिक उद्योगों में माप की जो मूल इकाई, भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा गया कि हम माप के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं, मिलीमीटर का करते हैं, किलोमीटर का या सेंटीमीटर का। तो याद रखना इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो मैक्सिमम यूज की जाती है वो की जाती है मिलीमीटर। किसी इकाई का प्रयोग करते हैं, किसी यूनिट का प्रयोग करते हैं, मिलीमीटर का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84, विच इज द करेक्ट मेथड टू रिप्रेजेंट स्केल। स्केल को रिप्रेजेंट करने का कौन सा मेथड करेक्ट है। यहाँ लिखा गया है 1/2, यहाँ लिखा है 1:2 या बोथ 1/2 या 1:2।
तो ये बहुत ही दोनों तरीके ही सही हैं स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1/2 का मतलब भी 1:2 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा सी हो जाएगा। तो यही पद्धति है इसको रिप्रेजेंट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द प्लेन इन द ऑर्थोग्राफिक व्यू। यहां ये मिसप्रिंट है, प्लेन नहीं है, ये होना चाहिए हमारा प्लान। क्या होना चाहिए? प्लान। तो इसमें पूछा गया कि ऑर्थोग्राफिक दृश्य में जो प्लान होता है उसका दूसरा नाम क्या होगा। तो प्लान को ही हम क्या बोलते हैं? टॉप व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप व्यू बोलते हैं। जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू का प्रयोग करते हैं आम भाषा में, लेकिन जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो प्लान एंड एलिवेशन का प्रयोग करते हैं। तो एलिवेशन भी पूछा जा सकता है। एलिवेशन किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? जो फ्रंट व्यू होता है उसके लिए यूज करते हैं एलिवेशन। ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्रंट व्यू का दूसरा नाम क्या है? एलिवेशन। या एलिवेशन का दूसरा नाम क्या है? फ्रंट व्यू। लेकिन यहाँ पूछा गया था कि प्लान का जो दूसरा नाम है वो क्या है? टॉप व्यू है। तो प्लान को और टॉप व्यू दोनों एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86, इफ द बेस ऑफ द कोन इज परपेंडिकुलर टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन द साइड व्यू विल बी स्पेस। इसे पूछा गया है कि जैसे आपके पास ये वीपी है, ये एचपी है, जो आपका कोण है, कोण की शेप ऐसे होती है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी और वर्टिकल प्लेन के भी दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। तो जो इसकी साइड व्यू है वो कैसा होगा? तो साइड से जब इसको देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा? आपको सर्कल दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। आपने बताना इनमें से जो 4 शेप दी गई है इनमें से जो लेटरल सरफेस है यानी कि पार्श्व सतह है वो किसमें होती है? ऑप्शन आपके पास है पेंटागनल, पिरामिड, कोन, स्लेंडर या प्रिज्म। तो रेक्टेंगुलर जो लेटरल सरफेस है वो किसमें होती है? प्रिज्म में होती है भाई साहब। जो प्रिज्म की शेप है तो ये ऐसे शेप होती है। ये क्या हमारा? प्रिज्म है। तो ये जो प्रिज्म के लेटरल सरफेस है ये कैसे हैं? सारे के सारे कोई से भी सरफेस को देखोगे कैसे हमारे? रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? प्रिज्म हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88, विच टाइप ऑफ सॉलिड हैज मिनिमम नंबर ऑफ द फेसेस। आपने बताना किस प्रकार के ठोस में जो फेस है वो न्यूनतम संख्या है। ऑप्शन आपके पास है टेट्राहेड्रन, हेक्सागोनल प्रिज्म, क्यूब और स्क्वायर पिरामिड। तो मैं सभी के फेस बता देता हूं क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। जो टेट्राहेड्रन है इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल प्रिज्म में जो नंबर ऑफ फेस है वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्यूब है, क्यूब में कितने होते हैं? जो फेस होते हैं वो 6 होते हैं। फेस कह सकते हैं, सरफेस कह सकते हैं, एक ही बात है। जो स्क्वायर पिरामिड है उसमें जो फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ फेस किसमें? तो मिनिमम किसमें है? कौन सा है? 4 है। तो मिनिमम किसमें हो गया? हमारे टेट्राहेड्रन में, जिसको चतुष्फलक भी कहा जाता है हिंदी में। तो इसके जो फेस है वो कम से कम होंगे। नेक्स्ट है टेट्राहेड्रन इज फॉर्म्ड बाय। जो टेट्राहेड्रन है किसके द्वारा बनता है? 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल या 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल या 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल या 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो ये टेट्राहेड्रन है इसमें फेस अभी बात भी करी हमने पिछले में, कितने फेस होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 ही इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं इसमें। तो एक ट्रायंगल का एक फेस। अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा था ना हमने टेट्राहेड्रन में कितने फेस होते हैं? 4 फेस होते हैं। वो 4 फेस यानी 4 ट्रायंगल ही होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। या मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे बनता है वो। तो अगर ऐसे बनाए हम, ये बन जाएगा टेट्राहेड्रन इस प्रकार से। तो इसमें हमारी 4 क्या होंगी? त्रिभुज होंगे। एक ये है हमारी, एक ये, 2, एक 3 और एक जो फेस हमें दिखाई नहीं दे रहा पिछली साइड में है। तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर हमारा क्या बनता है? टेट्राहेड्रन बनता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कौन इज फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग। शंकु का निर्माण खालिस्तान परिक्रमण करके किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि जो समकोण त्रिभुज को उसको रिवॉल्व करोगे, घुमाओगे तो क्या बन जाए? कोण बन जाए। कैसे? देखो हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ऐसे होती है, ये कोण 90 डिग्री का होता है। अगर इसको आप रिवॉल्व करा दो इस एक्सिस पे तो ये ऐसे बन जाएगा, और जब घूमेगा तो ये शेप भी ऐसे बन जाएगी। तो ये शेप किसकी है? कोण की है। तो कोण कैसे बनता है? जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज को रिवॉल्व करते हैं, घुमाते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? शेप कैसे बनेगी? कोण बन जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, ये थे हमारे इस क्वेश्चन पेपर के 90 क्वेश्चन। 2 वीडियो में हमने 51 से लेकर 90 तक के जो क्वेश्चन है, जो ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। और उम्मीद है ये आपने
दोनों वीडियो देख लिए होंगे। इसके अलावा ये जो पेपर था ये आफ्टरनून सेशन का था। जो मॉर्निंग सेशन है उसके क्वेश्चन पेपर की हम 2 वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है, क्या इस तरह की वीडियो आपको और भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। और जो बच्चा नया है चैनल पर पहली बार आया है, चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको टिक करके सब्सक्रिप्शन ऑन कर लें, और जो बेल आइकन है उससे प्रेस करके उसका नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी उसको समय से मिलती रहे। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।